क्या 20,000 से ज्यादा मुसलमान मंदिरों में पुजारी हैं? आखिर 20,000 से ज्यादा मुसलमान पुजारी क्यों बन गए हैं? दोस्तों, हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें किसी गांव या कस्बे में बने मंदिर के पुजारी की जब जांच हुई तो वो मुसलमान निकला। यूपी के शामली के शनि मंदिर और मेरठ के शिव मंदिर की ताजा मिसाल ने पूरे हिंदू समाज को चौंका दिया है। कई साल से इन मंदिरों में मुस्लिम व्यक्ति पुजारी बनकर बैठा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इन घटनाओं के बाद ऐसे आरोप लग रहे हैं कि देश भर में 20,000 से ज्यादा मुसलमान साधु के भेष में मंदिरों के पुजारी बने बैठे हैं। वीडियो में बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मंदिर के पुजारी क्यों और कैसे बन रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कांवड़ यात्रा रूट पर नाम छिपाकर दुकान लगाने वाले मुसलमान दुकानदारों के मामले को दुनिया के सामने लाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने फिर बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि 20,000 मुस्लिम लोग साधु के भेष में देश भर के मंदिरों में रह रहे हैं। यशवीर महाराज ने कहा है कि देश में अंदरूनी और बाहरी इस्लामिक ताकतों ने 20,000 ऐसे मुसलमानों को तैयार किया है जो हिंदू धर्म की पहचान लेकर मंदिरों में रह रहे हैं। इन लोगों को पूजा पाठ, संस्कार और यहाँ तक कि हस्तरेखा और ज्योतिष की शिक्षा भी दी गई है ताकि वो हिंदू महिलाओं के संपर्क में आकर उन्हें अपने जाल में फंसा सके। उन्होंने शामली में ऐसे ही एक फर्जी पुजारी की गिरफ्तारी पर पुलिस को धन्यवाद दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस से मांग की है कि मामले की गहराई से जांच की जाए। ये पता चलना चाहिए कि इस व्यक्ति को कौन मंदिर में लेकर आया, किसने उसे महंत बनाया और क्या किसी संस्था या संगठन के द्वारा उसे प्रशिक्षण दिया गया। ये सब जांच का विषय होना चाहिए। स्वामी यशवीर महाराज शामली के गांव मंडी हसनपुर स्थित उस मंदिर भी गए और बजरंग दल और ग्रामीणों के साथ मिलकर मंदिर का शुद्धिकरण भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग गौ मांस खाने वाले और सनातन के विरुद्ध सोच रखने वाले हैं, उनका मंदिरों में रहना पाप है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों में उस व्यक्ति ने मूर्तियों के साथ क्या क्या किया होगा, क्या अपवित्रता फैलाई होगी और क्या ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हिंदू साधुओं का भेष बनाकर गांव में हिंदू महिलाओं से दोस्ती करते हैं, उनकी फोटो और मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों को दे देते हैं। ये हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने की एक रणनीति है जो अब संगठित और खतरनाक रूप ले चुकी है। महाराज ने सभी सनातन धर्मावलंबियों से अपील की है कि वो अपने अपने मंदिरों की जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं कोई नकली भेषधारी व्यक्ति वहां सेवा के नाम पर रह तो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं चेते तो सनातन धर्म को भीतर से तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि शामली में इमानुद्दीन अंसारी नाम का एक व्यक्ति शनिदेव के मंदिर में फर्जी पुजारी बनकर पूजा पाठ कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना भवन क्षेत्र के मंडी हसनपुर गांव स्थित मंदिर में ये व्यक्ति बाबा बालकनाथ के नाम से पिछले कई वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा था। पुलिस ने जब उसकी जांच की तो उसके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी इनामुद्दीन पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वर्षों से इस इलाके में हिंदू पुजारी बनकर बैठा हुआ था। शामली से पहले मेरठ के दौराल थाना क्षेत्र के दादरी गांव में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। यहाँ के शिव मंदिर में बीते 6 महीने से एक शख्स खुद को कृष्णा बताकर रह रहा था। बीते दिनों जब उस पर कुछ ग्रामीणों को संदेह हुआ तो इसके बाद हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए। उससे पूछताछ करने पर पहले तो वो चिप्पी साधे रहा, लेकिन जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो आधार कार्ड ने उसकी पोल खोल दी। पुजारी के भेष में रहने वाला यह शख्स कृष्णा नहीं बल्कि कासिम निकला। कासिम की उम्र 35 वर्ष है और बिहार के सीतामढ़ी जिले का वो रहने वाला है। गुस्साए ग्रामीणों ने उसे पकड़कर दादरी गांव में ही स्थित पुलिस चौकी पर पुलिस को सौंप दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जब गांव के मंदिर में दूर प्रदेश का रहने वाला कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन सकता है तो फिर दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में क्या हाल होगा, जहां बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज और अपार्टमेंट बन रहे हैं। इन सोसाइटीज में बने मंदिरों के पुजारी कौन हैं, ये पता करना तो और मुश्किल होगा, क्योंकि वहां तो ज्यादातर लोग बाहर ही होते हैं। इसलिए स्वामी यशवीर महाराज समेत कई हिंदू साधुओं और संगठनों की मांग है कि इसे लेकर देश भर की सरकारें कोई ठोस कदम उठाएं। दोस्तों, मंदिरों में भेष बदलकर पूजा पाठ कराने वाले मुस्लिम पुजारियों से हिंदू आस्था को कितना नुकसान पहुंच रहा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।